हर हर महादेव। आज हम एक विचित्र विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुनकर दिल आपका चौड़ा हो जाएगा और गदगद हो जाएगा। और होना चाहिए जो सच्चा हिंदू और सनातनी हिंदू है, जो अपने भारत से प्यार करता है, जो इस देश से प्यार करता है, आर्यवर्त से। तो आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। भारत में खुला था दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। जाने नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बातें। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप स्थापनाओं में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हमारा भारत, ये आर्यवर्त, भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नस्तो नाबूद कर दिया गया, इसे मिटा दिया गया। बख्तियार खिलजी के द्वारा इन्होंने आके हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचाई है, हमारे इतिहासों को बहुत दूर तक पहुंचा दिया है, जो आज हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी ज्ञान की बातें थी इन विश्वविद्यालयों में। जो तक्षशिला खत्म हो गया और नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गया। नालंदा बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया। तक्षशिला, जिसको आप महान सिकंदर कहते हैं, उसने खत्म कर दिया। वो हमारे लिए क्या महान है, जिसने हमारे इस देश की धरोहर भूमि को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई थी। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इतनी बुक्स और पुस्तक थी कि वो आग जो उसमें लगी थी 1 सप्ताह तक भी बुझ नहीं पाई थी। वो आग 15 दिन तक चली थी, वो धुआं 15 दिन तक जलता रहा था। तो सोचो उसमें कितना हमारा ज्ञान होगा इस भारत का, जो इन जला दिया गया, हमसे हमारा ज्ञान छीन लिया गया। फिर भी हम उन लोगों का परिचय करते हैं, उन लोगों को मानते हैं। इस आक्रमण में यह कार्य करने वाले कई भाई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तंभ और मंदिर थे। मंदिर में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय की दीवारों में अवशेष आज भी इतनी चौड़ाई है कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी विश्व परिषद प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में 15 रोचक बातें, जो हर भारतीय नागरिक को, हर हिंदू भाई को, हर आर्यवर्त वाले को पता होनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में रोचक बातें, रोचक कथाएं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना काल का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। 3 लाख बुक्स, 3 लाख किताबें। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा
सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं वार्षिक परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक चलता रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से फ्री था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इस महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसे कई मुद्राएं भी मिली जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने का भी था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर शक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म कुंज नाम का भी लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिल में 3 भाग थे जिनके नाम रतन रजक, रतोदही और रत्नासागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस, वारफेयर, इतिहास और अपने भारत के जितने भी ग्रंथ थे वो सभी अन्य विषयों पे पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वान ने पढ़ाई की जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्म कीर्तन, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हैनसांग और इतिसांग से खोजा था। यह दोनों 7वीं सदी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इस विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी, यहाँ लोकतंत्र प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपना राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट और नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा का संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना से है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 में स्थापित किया गया है। तो हम सबको इस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज ने क्या किया, हमारा इतिहास क्या है, हम ये विश्वविद्यालय कितना प्राचीन था, यहाँ पर कितने गुरुओं थे, यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती होगी, ये सोचकर रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत आज भी ऐसा ही होता। हम और हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन यही सबसे शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को उन्नत करती तो कितना अच्छा होता। हम वेद पढ़ते, हम योगाभ्यास करते, हम आयुर्वेद पढ़ते, हम आयुर्वेद के बारे में जानते तो कितना उन्नत होता है भारत। दिल से आपसे निवेदन है, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शेयर करने से चीज़ें सब लोग जान पाएंगे और हो सकता है कि आप उसके बारे में और रिसर्च करके इससे भी ज़्यादा जान पाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नालंदा विश्वविद्यालय अद्भुत था। यहाँ पर
कितनी किताबें थी, यहाँ पर कितने गुरु थे, यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती होगी, इसके बारे में जानकर ही दिल में बहुत संतुष्टि पैदा होती है कि हम ऐसे भारत में जन्मे हैं जो सभी का गुरु था, जिसमें सबसे पहले विश्वविद्यालय बना जहाँ पर कभी किसी भी देश में नहीं था। तो हमको अपनी सभ्यता पर वापस आना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करके हमको उन्नत होना पड़ेगा, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों के साथ। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूं। दिल से आप सभी को प्रणाम और कोटि कोटि वंदन।